रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तो खैर आफियत से होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अरसान। सबसे पहले मैं आप सबको इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, IAM एक ऐसा इदारा है जिसका मकसद माशरे और माशरे में रहने वाले लोगों को और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को सर्विसेज देना है और माशरे में एक पॉजिटिव चेंज लाना है। इस मकसद के हसूल की खातिर IAM के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ इवेंट्स पर मुख्तलिफ सेशंस और मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिनमें कंप्यूटर बेसिक कोर्स, तफसीरुल कुरान, टीचर ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग और दूसरे बहुत से प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए IAM ने कैलीग्राफी के नाम से एक कोर्स शुरू करवाया है, जिसका आज लेक्चर 11 है और हमारा आज का मौजू इस्माई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखने का तरीका है। आज हम देखेंगे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों को किस तरह स्टाइलिश अंदाज में लिख सकते हैं। तो मैं जरमीना से गुजारिश करूंगा कि वो आज की क्लास का आगाज करें। मैम, नो यू कैन स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको नज़र आ रहा है और मेरी आवाज़ भी सही आ रही है? जी मैम, आ रही है आपकी आवाज़। मैम आ रही है। ओके। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज का। जो मैंने लास्ट टाइम बताया था अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है आज, स्पेशली जब मिस अक्सर सर ने अपना वर्क दिया और बाकी सब स्टूडेंट्स के वर्क भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। लेकिन जो मिस अक्सर सहर ने लिखा था वो बहुत ही खूबसूरत लिखा था और बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब ने कुछ सीखा है यहाँ से, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया तो काइंडली मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी करें, ताकि क्योंकि एक स्टूडेंट्स कुछ मुझे बता रही थी कि उनका फर्स्ट टाइम है और उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। तो आज का जो है लेक्चर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नाम, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी, तो पहले हम तस्मिया लिख लेते हैं। तस्मिया तो मैंने आपको बताया था कि आपने इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं देनी। वर्ड्स को जो है अब आप साथ साथ लिखेंगे। ये जगह इतनी नहीं बची क्योंकि ये पेन की नीब जो है वो काफी मोटी सी है, तो ये आपने कोशिश करनी है कि लाइन को टच ना करें, यहीं पे आपने लिखना है।
जी, तो हमने तस्मीह लिख ली। आज हम फिर नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। पहले हम मोहम्मद लिखते हैं। इसके दाल लिखने के दो तरीके हैं। एक आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी। आप सबको बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है? यस जी मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। यस। ये हो गया अहमद। नेक्स्ट हम हामिद। जी, ये हो गए 4। ये देख, मैम आपकी वीडियो नहीं ऑन हो रही। वीडियो नहीं ऑन हो रही। जी मैम हो गया। अब ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सिग्नल प्रॉब्लम मुझे लगता है। जी इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया। आप सब इनको देख लें, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं और लिखते हैं। आपने भी इसी तरह बड़ा बड़ा ही लिखना है, छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा नहीं लिखना। और अब आप माशाल्लाह काफी एक्सपर्ट हो गए हैं सब स्टूडेंट्स। तो आप जो अपनी कैलीग्राफी जिसे कहते हैं कि कैलीग्राफी अब आप बना सकते हैं खुद। तो आप ट्राई किया करें कि वाइट पेज हो, जैसे कि चार्ट होता है वाइट बड़ा, उसी पे किया करें। आई थिंक ड्राई हो गया ये।
नेक्स्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बे का लिखने का तरीका, यहाँ से आपने कोना बनाना है। और नुक्तों का खास ख्याल रखना है आपने कि ये शेप आए। इसको आपने ये इस तरह यहाँ से थोड़ा सा भारी करना है और यहाँ से बिल्कुल पतला। मैम जी दोबारा लिख के दिखाएं फातिहुन। ओके, मैं दोबारा लिख लेती हूँ। पहले आपने ते का तेरा बनाना है, थोड़ा इसको लंबा कर दें। इस तरह, मतलब यहाँ पे आके ना आपने कोना बना देना है बिल्कुल बारीक। अभी किसने क्वेश्चन किया था? अभी दोबारा बोलने लिखने किसने कहा था? मैम हफ्सा ने। मतलब मैम ही कह रही है, आप लोग कुछ नहीं कह रहे स्टूडेंट, आपको सब समझ आ रही है? जी मैम समझ आ रही। चलिए ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट दो हालतों में बैठते हैं, या तो उनको जब टीचर समझा रहा है या तो उनको सब समझ आ रहा है या तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ऐसी बात है? नहीं मैम समझ आ रहा है। ओके, दैट्स वेरी गुड कि आप आपको समझ आ जाता है जल्दी। नेक्स्ट पेज कर लेते हैं अब। माशाल्लाह मैम आपके स्टूडेंट ज़हीन बहुत हैं। जी सर, आपने कुछ बोला? एक्सक्यूज मी सर, अरसलान, आपने कोई बात की है मुझसे? अरे मैंने आपको जैसे कि दो तरीकों से बताया था, एक ये वाला और एक सिंपल इस तरह वाला। जैसे कि अब ये यहाँ से आपने इसको भारी करना है और यहाँ से बारीक करना है फिर।
मैम शायद आपका माइक ऑफ हो गया। जी जी, माइक ऑफ हुआ, माइक ऑफ नहीं हुआ, वैसे मैं खुद कुछ नहीं बोल रही क्योंकि इस टाइम जो है वो सारा फोकस लिखने पे होता है, तो ज्यादा मतलब इसमें मैं फिर बोलती नहीं हूँ इतना। जी ये हो गया। साथ साथ नोट कोई कर रहा है? जी मैम। कौन कौन कर रहा है जरा माइक पे बताए। मैम मैं कर रही हूँ। एमन फातिमा। जी जी मैम। मैम। और इसके अलावा, इनके अलावा इनके अलावा कोई नहीं कर रहा? नो मैम जी, मैं देख रही हूँ कैसे लिख रही हूँ। मिस सुमेरा गुल आप नोट नहीं कर रही? मैम कह रही हूँ नोट। तो आपने बताया नहीं है। मैम हाथ बिजी थे इसलिए थोड़ा लेट हो गई हूँ म्यूट अनम्यूट करने में। ओके दैट्स वेरी गुड। और मिस सालिया कर रही है नोट? मैम मैं नहीं कर रही, सॉरी। मिस उनसा मुबीन आप नोट कर रही हैं? काइंडली माइक पे बताएं। मिस उनसा मुबीन आप नोट कर रही हैं? सर इनको अनम्यूट किया था आपने सबको? जी मैम, सारे अनम्यूट हैं। मतलब ये खुद कुछ नहीं बोल रही? आई थिंक। ओके तो हम अपना नेक्स्ट वर्क स्टार्ट करते हैं। ये वाला हमने पहले नेम लिखा तो नहीं है पहले? नहीं मैम। ओके अगर मतलब कोई रिपीट हो जाए तो आपने फिर बोलना है। मैम एक स्टूडेंट कह रही हैं कि आप सादिक लिख के दिखाएं। ओके
ये कौन सी स्टूडेंट कह रही है सर? मैम हफ्सा है। अच्छा मैम हफ्सा है। मैम हफ्सा है या हफ्सा स्टूडेंट है? स्टूडेंट है। तो मिस हफ्सा 39 रोल माइक पे नंबर। क्यों, आप माइक पे क्यों नहीं बोली? जी बता सकती हैं आप? जैसे अब ये है तो है मैंने आपको बताया था कि आपने इस तरह लिखना है कि इसकी एक साइड जो है वो मोटी होनी चाहिए और एक बारीक होनी चाहिए। तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे। ये हो गया। ये हो गया। जैसे मैंने सीन का बताया था कि एक साइड से आपने कोना बनाना है तो मैंने इसको बिल्कुल इस तरह गोल नहीं करना, बल्कि मैंने इसको इस तरह लिखना है, इस तरह। अब नीचे की तरफ ये ना आए, ये उर्दू में होता है। ये हो गया। अगर आप चाहें तो मीम ये वाला लिख ले, अगर आप चाहें तो मीम ये वाला भी लिख सकते हैं। नून का भी इसी तरह सेम जो सीन वाला करना है आपको। ये हो गया। आप सबको समझ आ रही है अच्छी तरह? जी जी मैम आ रही है। जी मैम। मिस सुमेरा जो आप नोट कर रही है वो आपने शो करवाना है। ओके मैम।
यहाँ लिखने के भी बहुत सारे तरीके हैं। इसको आप डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। मैम लास्ट 5 मिनट रह गए मीटिंग के। तो हमें और स्टार्ट कर, अब आपको समझ आप लोगों को आ गई है, या हम नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करके भी कुछ लिखें? जी आप लोग बताएं। स्टूडेंट्स आ गई हो? मैम आ गई है। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। मैम जी आ गई। आप चैट कम किया करें, वॉइस पे बताया करें माइक ऑन करके। जी मैम जी आ गई है समझ। ओके, ये वाला मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये वाला नेम। अब हम लास्ट लिख रहे हैं। जी कौन सा नेम लिखना था? मैम सादिक। ओके, मैं लिख देती हूँ। लास्ट 2 मिनट है मैम। मैम अगर जो हमने नोट करवाया वो आपको टेक्स्ट कर सकते हैं? जी जी, इसका भी काफ की तरह में आपने इसी तरह ही लिखना है कि इसको बिल्कुल गोल नहीं करना। ये देखें, इसको, इसका आपने खास ख्याल रखना है। जी तो आज का टॉपिक यही था, उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी का अगर कोई किसी क्वेश्चन का है तो वो भी बता दे, या फिर ग्रुप में कर दें। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ओके, फिर हम मीटिंग एंड कर दें मैम। जी जी सर। जज़ाकल्लाह खैरा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।